हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द सिटी। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम वेंडम होता है और वेंडम जो कि एक फोटोग्राफर होता है। वेंडम एक डेजर्ट में जाता है और आज होने वाले सूर्यग्रहण की उसे पूरी पिक्चर्स लेनी थी, इसीलिए वो अब डेजर्ट में आगे बढ़ता है। इसके बाद डेजर्ट में रोड खत्म हो जाती है और उसे एक परफेक्ट पॉइंट ढूंढने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है। और कुछ दूर चलने के बाद वेंडम को परफेक्ट पॉइंट मिल जाता है, जहाँ से वो पूरे सूर्यग्रहण की अच्छी से पिक्चर्स लेता है। और सूर्यग्रहण होने से पहले ही वेंडम ने अपना पूरा सेटअप लगा दिया होता है। जिसके बाद शाम हो जाती है और उसने सूर्यग्रहण पूरी पिक्चर ले ली होती है और उसे अब शाम होने से पहले पहले उसे अपने कार के पास पहुंचना था। जिसके बाद वेंडम अब डेजर्ट से निकलने लगता है और डेजर्ट खत्म होने के पहले ही उसे एक किसी सुनसान से डेजर्ट में एक छोटा सा बच्चा मिलता है जो कि काफी रो रहा होता है। और इस सुनसान से डेजर्ट में एक छोटे बच्चे का रोना बहुत ही डेंजर बात थी और यहाँ आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था, जिससे वेंडम इस छोटे बच्चे के बारे में जान सके। और इस बच्चे को यहाँ पे अकेला छोड़ करके जाना वेंडम को सही नहीं लग रहा था, इसीलिए वेंडम अब उस छोटे बच्चे को यहाँ से ले जाने के लिए सोचता है, क्योंकि उसे इस सुनसान से डेजर्ट में अकेला छोड़ना उसे सही नहीं लग रहा था। जिसके बाद वेंडम उस छोटे से बच्चे को उठाता है और उसे अपने साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन वो बच्चा वेंडम की बात नहीं मानता है और वो आगे की तरफ जाने लगता है। वेंडम अब उस बच्चे से पूछता है कि तुम अकेले कहाँ जा रहे हो, तुम मेरे साथ चलो। जिस पर वो छोटा बच्चा वेंडम से कहता है, मैं यही आसपास अपने पापा को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ जो कि मुझसे दूर हो गए हैं। जिसके बाद ये बच्चा अब उसी डेजर्ट में काफी आगे जाने लगता है। वेंडम को अब ना चाहते हुए भी उस बच्चे को फॉलो करना पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये छोटा बच्चा अब वेंडम को उसकी कार से काफी दूर ले आता है और वेंडम को यहाँ पे छोड़ करके अब यहाँ से जाने लगता है। वेंडम अब उस छोटे बच्चे से पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, जिस पर वो छोटा बच्चा वेंडम को कोई जवाब नहीं देता है और उसकी तरफ स्माइल करके यहाँ से निकल जाता है। और ये चीज देख करके वेंडम समझ जाता है कि छोटे बच्चे की एक चाल थी मुझे यहाँ पे लाने की, और इसके आगे वेंडम के साथ क्या होने वाला है इसका अंदाजा वेंडम को बिल्कुल नहीं था। वेंडम अब इस डेजर्ट से जाने की सोचता है और उसे पता होता है कि वो अपनी कार से बहुत दूर आ चुका है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है और शाम होने से पहले इस डेजर्ट से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसे अच्छे से पता था कि वो चाहे जितना भी पैदल चले और जितने भी तेज चले, उसे उसकी घर तक पहुँचने में रात तो हो ही जाएगी और फिर वो उसी डेजर्ट में कहीं खो जाएगा। और ऐसे ही होता है। अब वेंडम को पैदल चलते हुए काफ़ी रात हो जाती है और वेंडम इसी डेजर्ट में अब फंस भी जाता है। जिसके बाद वहाँ एक बहुत बड़ा सा पत्थर होता है। वेंडम अब इसी पत्थर के पास अपनी जान बताने की सोचता है। जिसके बाद वेंडम पत्थर के नीचे बैठ जाता है और थोड़ी ही देर बाद वेंडम को इसी डेजर्ट से कुछ आवाजें आने लगती हैं और वेंडम अब ना चाहते हुए भी इस आवाज़ों का पीछा करते हुए एक खाई के पास पहुँच जाता है, जहाँ पे उसे एक लंबी सी खाई दिखती है और खाई के अंदर एक छोटा सा घर होता है और उस घर तक जाने के लिए एक रस्सी की सीढ़ी बनी हुई होती है। वेंडम अब उस रस्सी से बनी हुई सीढ़ियों से उस घर तक के नीचे पहुंचता है। घर का डोर नॉक करता है क्योंकि इस समय वेंडम को मदद की जरूरत है, इसीलिए वेंडम अब लगातार दरवाजा नॉक करता है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता है। इसीलिए वेंडम को मजबूरन इस घर के अंदर घुसना पड़ता है और अपने सामने एक औरत को बैठा हुआ दिखता है। और ये औरत जो कि अपने काम में इतना ज्यादा मगन थी कि जब वेंडम इसके घर के अंदर एंटर कर गया था तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था और वो तब भी अपना काम करती ही जा रही थी। वेंडम अब उस औरत को देख करके उसे कहा, मैं इस डेजर्ट में भटक गया हूँ, मुझे एक फोन की जरूरत है, मुझे एक कॉल करना है। लेकिन वो औरत वेंडम को कोई रिप्लाई नहीं करती है और उस टेबल पे उसके लिए खाना रख देती है। जिसके बाद वेंडम अब उस औरत को अपनी पूरी स्टोरी सुनाता है और वो उस लेडी से कहता है कि मैं एक बच्चे की मदद करना चाहता था, लेकिन बाद में उन बच्चे ने ही मुझे चीट कर दिया। लेकिन वो लेडी वेंडम से कुछ नहीं कहती है और वेंडम के सारे सवालों के जवाब में वो वेंडम से कहती है कि अब काफी रात हो चुकी है और वह सोना चाहिए। वेंडम वहीं पे सो जाता है और वो लेडी वेंडम के सामने ही कपड़े चेंज करने लगती है। जिसके बाद सुबह होती है और वेंडम जब उठता है तब वो देखता है कि वो लेडी अभी तक सो रही होती है। इसीलिए वेंडम उठता है और उस लेडी के पास कुछ पैसे रख करके इसके घर से बाहर निकल जाता है। और जब वो बाहर निकलता है तब वो नोटिस करता है कि जिस सीढ़ी से वो इस खाई के नीचे उतरा था अब वो सीढ़ी यहाँ पे तो है ही नहीं, जबकि यहाँ पे अब चारों तरफ से काफी ऊंची ऊंची से पहाड़ है और यहाँ से बाहर जाने का और कोई रास्ता भी नहीं है। इसीलिए वेंडम काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। जब वो लेडी जल जाती है तो वेंडम उसे पूछता है कि यहाँ पे एक सीढ़ी लगी हुई थी, वो सीढ़ी कहाँ चली। इस पर वो लेडी वेंडम से कहती है कि मुझे नहीं पता, वो लोग कभी कदार यहाँ पे सीढ़ी लगा देते हैं। जिस पर वेंडम उस लड़की से कहता है कि क्या यहाँ पे कोई और भी रहता है। ये बात सुन करके वो लड़की वेंडम को कोई जवाब नहीं देती है और यहाँ से चली जाती है। इसलिए वेंडम इसी खाई में रह करके इंतजार करता है कि शायद वो लोग अब दोबारा से सीढ़ी लगा दे और यहाँ से वो वापस जा सके। और अब काफी लेट हो गई थी, अभी तक किसी ने भी सीढ़ी नहीं लगाई थी। इसीलिए वेंडम अपना टाइम पास करने के लिए यहाँ की पिक्चर्स लेने लगता है और वो अब इस पहाड़ों से कूद निकलने की सोचता है। इसीलिए वो इन पहाड़ों पे चढ़ने लगता है, लेकिन ये पहाड़ जो कि काफी ज्यादा हॉट होते हैं और काफी ऊंचे होते हैं, इसलिए इन पर चढ़ना पॉसिबल ही नहीं था। इसी वजह से वेंडम अगेन से नीचे आता है और अब मजबूरन उसे दूसरी
उसे जाते यहीं पे बितानी पड़ती है। जिस पर हमें नेक्स्ट से दिखाते हैं और वेंडम अब अगेन से देखता है कि यहाँ पे कोई भी सीढ़ी नहीं लगाई गई है, इसलिए वो अब अगेन से उस लड़की के पास जाता है जिसका नाम एलिना होता है और वो एलिना से कपड़ा और हैमर मांगता है जिसकी मदद से वो पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाए, यहाँ से बाहर निकल सके। और अब वेंडम हथौड़े की मदद से काफी ऊंचे चढ़ भी गया था, लेकिन तभी ऊपर से कुछ लोग आते हैं और वो लोग वेंडम के ऊपर एक मरी हुई मुर्गी फेंक देते हैं, जिससे वजह से वेंडम काफी ज्यादा डर जाता है और वो अगेन से अब उसी खाई में नीचे गिर जाता है और इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने पे वेंडम वहीं पे बेहोश हो जाता है और अब वो पूरी रात इसी जगह पे पड़ा रहता है। और अब आधी रात में वेंडम को होश आता है तब वो देखता है कि वो हथौड़ी उसके पाँव में लग गई है, जिस वजह से उसे काफी दर्द हो रहा है और वो दर्द की वजह से काफी जोर से चिल्ला रहा होता है। अब वेंडम को दर्द में देख करके एलिना वेंडम के पास आती है और उसके पाँव में पट्टी करती है और जिसकी वजह से वेंडम को अब 2 दिन यहाँ पे और रुकना पड़ता है। और फिर अगेन से वेंडम सही होता है और अगेन से उन्हें पहाड़ों पे चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से उन पहाड़ों पे नहीं चढ़ पाता है, जिस वजह से वेंडम को काफी गुस्सा आता है और वो जोर जोर से चिल्लाता है कि अगर कोई ऊपर है मेरी मदद करे, क्योंकि मुझे बाहर निकलना काफी ज्यादा जरूरी है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ। अब वेंडम को जोर जोर से चिल्लाते हुए देख करके एलिना भी अपने घर से बाहर आ जाती है। वेंडम अब एलिना को लेकर के उसे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मुझे यहाँ से क्यों नहीं जाने दे रही हो, जिस पर एलिना वेंडम से कहती है कि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ, मैं तुम्हें खाना दे सकती हूँ, जिस पर वेंडम एलिना से कहता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, ना ही मुझे खाना चाहिए, मुझे बस यहाँ से बाहर निकलना है और अपनी जिंदगी में वापस जाना है। और इसी दौरान हम एलिना को देखते हैं जो वेंडम के काफी क्लोज आने की भी कोशिश करती है, लेकिन वेंडम उससे दूर हो जाता है। तभी हम पहाड़ों के ऊपर कुछ लड़कों को देखते हैं, ये लोग अब वेंडम को देख करके उसे बोलते हैं कि वो लड़के तुम चिल्ला रहे हो तो तुम्हें क्या चाहिए जी। वेंडम इन लड़कों को देख करके काफी खुश होता है और वो उसे कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक रस्सी चाहिए, तुम लोग मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो। और वेंडम की बात सुन लड़के ये लड़के वेंडम से कहते हैं कि ठीक है हम रस्सी लेकर के आते हैं, तुम्हें यहीं रुको और हमारा इंतजार करना। इसीलिए वेंडम काफी खुश हो जाता है और वो यहीं पे खड़े होकर के उन लड़कों का इंतजार करने लगता है। और थोड़ी देर बाद ही अब ऊपर से एक रस्सी भी नीचे आती है, तो पहाड़ों के ऊपर लड़के होते हैं, मतलब वेंडम से कहते हैं कि इस रस्सी को अपने इर्द गिर्द अच्छे से बांध लो। और वेंडम भी ऐसे ही करता है, वो उस रस्सी को काफी अच्छे से अपने इर्द गिर्द लपेट लेता है, जिसके बाद वो लड़के वेंडम को ऊपर की तरफ खींचने लगते हैं। और अब आधी दूर तक खींचने के बाद ये लोग अब रस्सी को खींचना बंद कर देते हैं और अब काफी ऊंचाई पे वेंडम उसी रस्सी से लटका हुआ था। ये लड़के इसी रस्सी की मदद से वेंडम को काफी छेड़ने शुरू कर देते हैं और वेंडम को वो लोग काफी जोर जोर से झुला रहे होते हैं। इस वजह से वेंडम उन लड़कों से कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे और मत झुलाओ, मैं गिरने वाला हूँ, लेकिन वो लोग वेंडम की एक बात नहीं सुनते हैं। वेंडम अब एक पहाड़ी से टकरा करके इसी रस्सी में लटके हुए बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ पे एलिना आ जाती है और एलिना इन लड़कों से उन्हीं की लैंग्वेज में बात करती है और उनसे कहती है कि इसे छोड़ दो। कुछ देर बाद ये लड़के अब वेंडम को उसी रस्सी से छोड़ देते हैं और वेंडम अब अगेन से भी पे आकर के गिर जाता है। इस वजह से वेंडम काफी ज्यादा घायल हो चुका था। एलिना अब वेंडम की मदद कर और उसे अब रूम के अंदर ले जाती और उसका मेडिकल करती और वेंडम जो कि बेहोश पड़ा हुआ था, जब वेंडम को होश आता है तब वो अपने आप को एलिना के बेड पे पाता है। फिर बाद वो आगे से इस खाई से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वेंडम जो कि काफी ज्यादा जख्मी था, इसीलिए वो यहाँ से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता है और वो जमीन पे ही लेट जाता है। तभी वेंडम के पास एलिना आती है और एलिना वेंडम से कहती है तुम्हें इतनी जल्दी यहाँ से निकलने को नहीं मिलेगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम अपनी लाइफ यहीं पे और अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करो। वेंडम भी इस बात को समझ गया था कि वो इस जगह से इसलिए बाहर नहीं निकल सकता है, इसलिए वेंडम एलिना की बात मान लेता है। और फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते हैं और ये दोनों अब एक फैमिली की तरह इसी घर में रहने लगते हैं। साथ ही उन लड़कों को भी देखते हैं जिन्होंने वेंडम को ट्रैप किया था और उसे काफी ज्यादा छेड़खानी थी। वो लड़के भी अब समय समय पे एलिना और वेंडम को उनकी जरूरत के सामान देते रहते थे। साथ ही एलिना वेंडम के लिए खाना बनाती थी, उसके कपड़े धोती थी और सारी काम करती रहती थी। और साथ ही यहाँ पे वेंडम जो इसी खाई में रह करके यहाँ पे सब्जियां भी उगाने लगता है कि अभी भी वेंडम को उम्मीद थी कि वो बहुत ही जल्द यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाते हैं और उन्हें लड़कों ने अब अगेन से एलिना और वेंडम की कुछ जरूरत की सामान बेची होती है। आते इन बार उन लड़कों ने इन लोगों के लिए एक अल्कोहल की बोतल भी बेची होती है। सती वेंडम रात को काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और जिससे रात में ही वेंडम और एलिना काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे। फिर हमें नेक्स्ट ही दिखाया जाता है और वेंडम अब घर से बाहर आता है तो उसकी नेक्स्ट सुबह उम्मीद का हमें पहला रास्ता नजर आता है, जहाँ पे पहाड़ों के ऊपर से एक लड़का जो वेंडम से बात करता है। वो लड़का वेंडम को देख कर किससे कहता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्या आप मुझे पढ़ाएंगे। जैसे वेंडम उस लड़के से कहता है कि हाँ मैं तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो, जिसके बाद हम लोग एक फैमिली बन जाएंगे और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और साथ ही बहुत सी नई चीजें भी सिखाऊंगा। जिसकी रिप्लाई में वो लड़का वेंडम से कहता है कि पता नहीं शायद मैं आपकी मदद कर पाऊँ, लेकिन मैं आपको यहाँ से बाहर
बाहर तभी निकाल सकता हूँ जब मेरे साथी मुझसे दूर हो या फिर वो लोग किसी काम में बिजी हो। लेकिन हाँ, मैं आपको यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश तो जरूर करूंगा। अभी हम देखते हैं कि इस लड़के का एक साथी जो वेनम से बात करते हुए देख लेता है और वो आकर के अब इस लड़के को पकड़ लेता है। इसके बाद वेनम अपने घर के अंदर जाता है जहाँ पे एलिना होती है और एलिना अब वेनम को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बात सुनकर के वेनम काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे इस चीज का कोई आइडिया नहीं होता है और अब काफी समय भी बीत गया था, अभी तक वो बच्चा वापस नहीं आया था जिसने वेनम से कहा था कि वो वेनम को बाहर निकालने में मदद करेगा। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है और वेनम और एलिना को ऊपर से कुछ आवाजें आ रही होती हैं। वेनम इन आवाजों को सुनकर के काफी हैरान हो जाता है, जिस पर एलिना वेनम से कहती है कि वो लड़के ऊपर कुछ अपना रिचुअल कर रहे हैं जिनकी आवाजें हमें सुनाई दे रही हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है और वेनम की नेक्स्ट मॉर्निंग जो कि एलिना के रोते चिल्लाते हुए होती है। जिसके बाद वेनम एलिना के पास आता है और एलिना ऊपर की तरफ इशारा करती है। वेनम जब ऊपर की तरफ देखता है तो वो नोटिस करता है कि वो बच्चा जिसने वेनम की मदद करने के लिए बोला था उसे अब उसके दोस्तों ने मार करके पहाड़ों के ऊपर लटका दिया है। एलिना अब वेनम से कहती है कि जिससे इन लोगों ने मारा है वो मेरा बच्चा था, वो तुम्हारी वजह से मारा गया है। जिस वजह से एलिना को वेनम के ऊपर काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो वहाँ से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाती है और वेनम को काफी मारने लगती है। वो वेनम को इतना ज्यादा मारती है कि वेनम वहीं पे मरा हो जाता है। इसके बाद एलिना वेनम को उठा करके एक पिंजरे में बंद कर देती है। अब ऐसे ही एलिना वेनम को 9 महीने तक उसी पिंजरे में कैद रखती है। वो वेनम को खाना और पानी दिया करती थी जिसको वेनम जानवरों की तरह खाता रहता था। और अब 9 महीने बाद अगेन से वेनम को एक उम्मीद नजर आती है क्योंकि पहाड़ों के ऊपर उसे एक लड़की नजर आती है। वेनम को पिंजरे में कैद हुआ देख करके काफी हैरान होती है। वेनम उस लड़की को देख करके उसे मदद करने के लिए बोलता है। वो लड़की भी वेनम को देख करके उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और वो यहाँ से जाती है कुछ लोगों को बुलाने के लिए ताकि वो लोग वेनम को यहाँ से निकाल सके। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वेनम देखता है कि उस लड़की को भी उन लड़कों ने पकड़ लिया होता है और वेनम की आंखों के सामने ही उन लोगों ने उस लड़की का भी मर्डर कर दिया होता है, जिसे देखकर कि वेनम समझ जाता है कि वो अभी इस पिंजरे से कभी बाहर नहीं आएगा और वो कभी इस जगह से भी बाहर नहीं जा पाएगा। तभी उसे एक दिन कुछ लोग नजर आते हैं और उन्हें देख करके वेनम समझ जाता है कि यहाँ पूरा एक कबीला रहता है। जिसके बाद वेनम एलिना को देखता है और एलिना की अब डिलीवरी होने वाली होती है और वेनम एलिना को देख करके उसे कहता है कि मुझे बाहर निकालो क्योंकि तुम्हें बेबी होने वाला है और तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। लेकिन एलिना वेनम की बात को इनकार कर देती है और उसे कहती है कि नहीं, मैं सब कुछ अकेले हैंडल कर लूँ, मैंने पहले भी सब कुछ अकेले ही किया है। एलिना की इस रिप्लाई को सुन करके वेनम को काफी बुरा लगता है। वो अब एलिना से कहता है कि प्लीज इस पिंजरे से बाहर निकाल दो, मुझे यहाँ से आजाद कर दो, मैं यहाँ पे और नहीं रहना चाहता हूँ और अगर तुम मुझे नहीं निकाल सकती है तो मुझे इसी पिंजरे के अंदर जान से मार डालो। लेकिन एलिना वेनम की बातों पर कोई ध्यान नहीं देती है और यहाँ से चली जाती है। वेनम बार बार इसी बात को दोहरा रहा था, जिसके कुछ दिन बाद हम एलिना को देखते हैं और एलिना को काफी ज्यादा पेन हो रहा था, इसीलिए वो अब वेनम के पास आती है और अब उसका पिंजरा खोलती है और वेनम से कहती है कि प्लीज मुझे बचा लो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मेरी मदद करो। और वेनम ना चाहते हुए भी उसे एलिना की मदद करनी पड़ती है। लेकिन वेनम तो इतने महीने से पिंजरे में बंद था, इसीलिए वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। जिसके बाद वेनम किसी तरीके से एलिना की मदद करता है और तभी वेनम अब पहाड़ों की तरफ नोटिस करता है और वो देखता है कि आज वो सीढ़ी जो कि पहाड़ों पे लगी हुई थी। लेकिन वेनम अब यहाँ से बाहर निकलने की बजाय वो एलिना की मदद करने की सोचता है और तभी हम देखते हैं कि एलिना को एक बेटा पैदा होता है और बेटे को देख करके एलिना और वेनम दोनों ही काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी हम पहाड़ों पे अब उन लड़कों को देखते हैं। वो लड़के अब उसी सीढ़ी की मदद से इसी खाई में नीचे उतरते हैं और बहुत ही बेरहमी से वेनम का गला काट देते हैं और उसे जान से मार डालते हैं। फिर हमारे यहाँ से कट होता है, हमें वेनम की डेड बॉडी दिखाई जाती है जो कि उसी खाई में फरी होती है और वो आज तक की सड़ रही होती है। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।